आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। मतलब रात 12 बजे के बाद जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनमें नए कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज की जाएगी। नए कानून में वैसे तो बहुत बदलाव हुए हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी खास बात क्या है ये पहले आप जान लीजिए। देश भर में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इन कानूनों को पुख्ता तरीके से अमल में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में लगाए जा रहे बैनर पोस्टर में बताया गया है कि नए कानूनों में नया क्या है। वैसे तो पुलिस वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन कानून बदल गए हैं। ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह अब नए कानूनों ने ले ली है, जिसका बड़ा असर हो सकता है। आज यानी 1 जुलाई से बदल गया है कानून और इस नए कानून में जो बदलाव किए गए वो जनता की सहूलियत के लिए किए गए। अगर हम बात करें आईपीसी की यानी इंडियन पेनल कोड, जो कि अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में, और सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, इन सभी में सिर्फ एक चीज पर गौर किया गया है और वो गौर इस बात पर कि अब दंड की तरफ नहीं, अब न्याय की तरफ गौर किया जाएगा, न्याय पर जोर दिया जाएगा ताकि जितने भी पीड़ित है उनको सही समय पर सही तरीके से न्याय मिल सके। मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़े विधेयक को संसद में पेश किया था। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 21 दिसंबर 2023 को संसद के दोनों सदनों ने इन कानूनों को पास कर दिया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को इन कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फिर इस साल फरवरी में तीनों आपराधिक कानूनों की अधिसूचना जारी कर दी गई। नए कानूनों का मकसद ये है कि आम लोगों को न्याय और सुरक्षा मिले। इंडियन पीनल कोड आया था तो उसका काम था कि नागरिकों को दंड दो, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता, और वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। तो आपको स्पिरिट समझनी पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नए कानूनों से पुराने मामलों पर कोई असर पड़ेगा? तो ये जान लीजिए कि नए कानून नए केस पर ही लागू होंगे। पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए मामलों, ट्रायल और तहकीकात पर नए कानूनों का असर नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद होने वाले अपराधों के मामले नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। देखिए, क्रिमिनल एक्ट जो है, क्रिमिनल कानून कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता। तो जो भी इसमें ये देखा जाए कि कोई भी ऑफेंस जो हुआ है वो किस डेट को हुआ और किस टाइम पे हुआ है। यदि वो 1 जुलाई 2024 का जो 12 बजे का समय है उसके जस्ट बाद होगा, तब तो उस पर जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, बीएनएस और बीएनएसएस, इन सारी चीज़ों के प्रोविजंस लागू होंगे। जो ऑफेंस पहले से हो रखे हैं, बेशक यदि उस पर मुकदमा दर्ज ना भी हुआ हो तो उस पे पुराने कानून के हिसाब से मुकदमा दर्ज होगा। खास बात यह भी है कि नए कानूनों में कई केस में लगने वाली धाराओं का क्रम बदल गया है, इसलिए नया क्रम याद रखना होगा। पुलिस कर्मियों, वकीलों और जजों को नए और पुराने दोनों कानूनों की जानकारी रखनी होगी। लिहाजा खास तौर से दिल्ली में इस सिलसिले में पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग का काम तेजी से चल रहा है, ताकि मामलों की जांच पड़ताल और आगे की कार्रवाई में कोई परेशानी न हो। हमने पूरी कोशिश की है इसको पहले खुद समझने की, फिर उसके बाद हमने ओवरऑल दिल्ली से अपना ऑफिसर्स बुलाए हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। लगभग 40,000 लोगों को हमने यहाँ ट्रेन किया है बीएनएस के अकॉर्डिंगली, और बीएनएसएस उनको बताया गया है कि दोनों लॉज में कितना डिफरेंस है और कहाँ कहाँ ये यूज हो सकते हैं। अगर उनके पास कल को कोई नया पुराना केस आ जाता है तो जिसके अंदर आईपीसी के सेक्शंस होंगे, तो उनकी अगर बच्चों को जानकारी ही नहीं होगी तो वो बीएनएस से उनका अकेले से काम नहीं चल सकता। इसलिए एक टाइम रहेगा, टाइम फ्रेम के लिए वो चीजें हमें दोनों साथ साथ पढ़ानी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए, ताकि बच्चों को आईपीसी की भी नॉलेज रहे और साथ साथ बीएनएस की भी नॉलेज रहे। नए कानूनों में क्या क्या नया है और इन नए कानूनों का दायरा कितना व्यापक है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखना ये होगा कि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को माकूल दंड दिलाने के लिए इनका कितना सकारात्मक और सार्थक असर होता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और देखिए, नए नियमों के अलावा भी आम लोगों की जिंदगी से जुड़े आज बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई यानी आज से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम भी बदल जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड चोरी होने या डैमेज होने की स्थिति में लॉकिंग पीरियड को 7 दिन तक बढ़ा दिया है। मतलब अब जो है एकदम आपको सिम नहीं मिलेगी। अब आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराने पर ज्यादा पैसे देने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और उसे आपने लंबे समय से यूज नहीं किया है तो वो 1 जुलाई से काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 30 अप्रैल 2024 तक जिन खातों को इस्तेमाल किए हुए 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है, उस तरह के खाते को बैंक अब 1 महीने के भीतर पूरी तरीके से बंद कर देगा।